हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज हम फिर से थॉट ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को अभी भी क्लियर नहीं हुआ है उन लोगों को क्लियर हो जाएगा कि थॉट ट्रांसमिशन होता कैसे है। आप ये बात तो जानते हैं कि आप जो सोचते हो वो आपके एसपी को इन्फ्लुएंस करता है, और आपको ये भी पता है कि सिर्फ जो आप उनके बारे में सोचते हो वो सिर्फ वही रिसीव नहीं करते, जो आप खुद के बारे में सोचते हो वो रिसीव करते हैं। और वो क्योंकि आपके मिरर हैं, और थॉट रिफ्लेक्शन जो है उसका मतलब है कि जो आप खुद के बारे में सोचते हो वो एग्जैक्टली वैसे ही आपके साथ बिहेव करते हैं। अब हमारी जो थॉट्स होते हैं जो ऑटो पायलट पे होते हैं, जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता, मतलब अपने आप जो थॉट्स हमारे आते हैं जिनको हम कहते हैं कि नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इंट्रूसिव थॉट्स आ रहे हैं, वो जो थॉट्स आते हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम से आते हैं। जो हमारा बड़े होते होते जो हमारा बिलीफ सिस्टम बन गया, जो हम आज तक अपने बारे में बातें सुनते आए हैं, लोगों से खुद के बारे में सोचते आए हैं, और हर टॉपिक के बारे में जो हमारा ओपिनियन है, व्यू है, अजम्पशन है, वो सारी चीज़ें हमारे एसपी और बाकी के लोग रिफ़्लेक्ट करते हैं। क्योंकि हमारे एसपी के साथ जो हमारा कनेक्शन होता है वो ज़्यादा डीपर होता है, तो वो हमारे सबसे बड़े मिरर होते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट पे वर्क करो। अगर आप फील करते हो कि आप इम्पॉर्टेंट नहीं हो, किसी ने आपको कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपकी बात की वैल्यू नहीं है, तो एसपी भी एग्जैक्टली वैसे ही आपके साथ बिहेव करेंगे। आपको वैल्यूएबल नहीं मानेंगे, आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं करेंगे। और ऐसा भी होता है कि कई बार आप अपने आप को वैल्यूएबल मानते हो, आप सोचते हो कि नहीं, आपको सब बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन एसपी को लेकर आपको होता है कि बस एसपी ही नहीं करते ऐसे, बाकी सब तो लोग इतना अच्छा बिहेव करते हैं, तब भी एसपी वैसे ही मिरर करेंगे। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो थॉट ट्रांसमिशन कहता है कि हम सब कनेक्टेड हैं, और एसपी से तो हम सबसे ज़्यादा कनेक्टेड हैं। तो एसपी को हमारे सारे थॉट्स जो हैं वो रिसीव होते हैं। हमारे डोमिनेंट थॉट्स जो सबसे ज़्यादा हम सोचते हैं वो एसपी को रिसीव होता है। अब मैं आपको अपना एग्जांपल दे रही हूँ। मैं ऐसे ही अपनी किसी फ्रेंड के बारे में सोच रही थी कि मैं ऐसे ही याद कर रही थी, एक बार हम मार्केट गए थे, हमने ये लिया था, हमने ये किया था। मतलब मैं उसको ना कोई एक्सपेरिमेंट कर रही थी, ना मैं कुछ एक्सपेक्ट कर रही थी, बस ऐसे ही मेरे माइंड में आया और मैं ऐसे ही सोचने लग गई। मतलब 5 मिनट तक मैं ऐसे ही सोचती रही, पता नहीं क्यों, कि हम वहाँ गए थे, हमने ऐसे किया वैसे किया, और बहुत दिन से हम टच में नहीं थे। तो मतलब मैं सुबह ऐसे ही सोच रही हूँ, और दोपहर तक उस फ्रेंड का मैसेज आ गया कि सॉरी, मैं इतने टाइम से मतलब कभी तुम्हें कॉल या टेक्स्ट नहीं कर पाई, क्योंकि मैं मतलब मुझे थायराइड हो गया था, मैं बिज़ी हो गई थी। अपने आप ही वो एक्सप्लेनेशन देने लग गई, मैंने कुछ पूछा नहीं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो नोट करने वाली चीज़ है वो ये है, मैंने फ़ोर्स नहीं किया कि उसका कॉल आए या टेक्स्ट आए, मैं सिर्फ सोच रही थी उस बारे में, और बहुत प्योर थॉट्स थे मेरे। मतलब मैं ऐसे ही इमेजिन कर रही थी, हम वहाँ गए थे, हमने यहाँ ये खाया था, ऐसे ही। और इतनी जल्दी वो थॉट उसको ट्रांसमिट हुए, उसका रीज़न ये है कि कोई रेसिस्टेंस ही नहीं थी। अब हम एसपी के केस में करते हैं कि हम ना फोर्सफुली करते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसपी से हमें 3D में कोई रिएक्शन चाहिए होता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको बच्चे की तरह इमेजिन करना है। जैसे बच्चे नहीं करते थे कि कार में जा रहे तो ऐसे उनको लगता था कि मून उन्हें फॉलो कर रहा है, और वो उसी चीज़ में कितने खुश रहते थे, जबकि मून फॉलो नहीं कर रहा होता था उनको। तो ऐसे बच्चे की तरह इमेजिन करना है। इमेजिन इसलिए करना है, या अफर्म इसलिए करना है, या लिव इन द एंड की स्टेट में इसलिए रहना है क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है। तो इसलिए उसको बहुत जल्दी मेरी फ्रेंड ने मुझे कांटेक्ट कर लिया। अगर मैं रेसिस्टेंस क्रिएट करती, सोचने लग जाती कि मैं इसके बारे में 5 मिनट से सोच रही हूँ, उसको थॉट रिसीव हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, अगर मैं ये सब सोचती ना, तो शायद उसका कॉल ना आता, इतनी जल्दी ना आता। आता तो ज़रूर, पर इतनी जल्दी नहीं आता।
दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि ना हम यही करते रहते हैं, एसपी इज़ कॉलिंग मी, एसपी इज़ टेक्सटिंग मी। हम ना हमेशा इस साइड पे खड़े होते हैं कि हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें उस साइड पे खड़ा होना है जहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ हो गई है। अब हमारे थॉट्स क्या होंगे? ऑलरेडी कॉल या टेक्स्ट आ गया या ऑलरेडी मैरिज हो गई है। अब हम क्या थॉट्स होंगे अब हमारे? हम अगर आपको ऑलरेडी एसपी का कॉल रिसीव हो गया है तो क्या फ़ील करोगे आप? सुबह कैसे, किस फीलिंग के साथ उठोगे? आपको फ़ील करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डिस्क्राइब करो कि मुझे बहुत रिलीफ फ़ील हो रहा है कि इतने टाइम बाद हमारी बात हो गई, मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील हो रहा है, मुझे पता चल गया है कि एसपी कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं। इतने टाइम से नो कांटेक्ट था, पता ही नहीं चल रहा था। मैं बहुत हैप्पी फ़ील कर रही हूँ, रिलैक्स फ़ील कर रही हूँ, और चीज़ों में मेरा अब मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर पा रही हूँ, और चीज़ों में और एरियाज़ में लाइफ के मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर पा रही हूँ, उसमें अपना फोकस कर पा रही हूँ बहुत आराम से, क्योंकि अब मुझे पता है कि एसपी और मैं साथ में हैं। ये थॉट्स चलने चाहिए हमारे माइंड में। हमारे माइंड में हम यही अफर्म करते रहते हैं, एसपी इज़ कॉलिंग मी, एसपी इज़ टेक्सटिंग मी। प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ आपको आ रही होगी, कंस्ट्रक्शन चल रही है, प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो ऐसे आपको सोचना है अगर आपकी मैरिज हो गई है तो कि आप क्या थॉट्स अपने माइंड में आपके होने चाहिए। यही लिव इन द एंड स्टेट है कि अब एसपी फॉर एवर साथ में रहेंगे तो मेरे को बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, और मैं बहुत चिल हो गई हूँ, काम हो गई हूँ, रिलैक्सड हो गई हूँ। ऐसे ऐसे आपके लिव इन द एंड थॉट होनी चाहिए। आप हमेशा इस साइड पे खड़े रहते हो, जब एसपी मैनिफेस्ट हो जाएंगे ना तब ऐसे हो जाएगा, तब वैसे हो जाएगा। एसपी मैनिफेस्ट हो चुके हैं, अब क्या सोचना है वो सोचो, वही आपकी अफर्मेशंस होनी चाहिए। अफर्मेशन ज़रूरी नहीं है कोई ऐसी होनी चाहिए कि कोई कस्टमाइज्ड आप अफर्मेशन बना रहे हो। आपको एसपी का कॉल रिसीव हो गया, आप सिर्फ अगर यही बोलोगे ना, वाओ एसपी का कॉल आ गया, येस आई एम सो हैप्पी, ये भी आपकी अफर्मेशन है। आप इसी को रिपीट करते रहो बार बार। और अगर आप स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, ठीक है, आप ऑलरेडी आपको एसपी का कॉल रिसीव हो गया, या तो आप वो सिचुएशन डिस्क्राइब करो कि मोबाइल की स्क्रीन पे उनका नाम फ्लैश हुआ तो मैं जंप करने लग गई हैप्पीनेस से, या मैं जंप करने लग गया, या फिर मैं एकदम फ्रीज़ हो गया। जो भी आपका रिएक्शन होगा आप उसको लिखो, फील करने की ज़रूरत नहीं है, फोर्स मत करो, बस लिखो। और अगर आप स्क्रिप्टिंग करते हो ना, सेंसरी क्यू डालना उसमें बहुत ज़रूरी है। लाइक अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करना। अगर आप सिर्फ अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करके लिखोगे ना, जैसे कि एसपी का कॉल आया तो मैं मैगी बना रही थी, तो मुझे मैगी की वो स्टीम जो मेरे मुंह पे आ रही थी, ठीक है, मैगी की जो भी उसका अरोमा है वो मैं फ़ील कर रही थी एसपी से बात करते हुए, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको जल्दी एक्सेप्ट करेगा। वो सेंसरी क्यू को जल्दी रजिस्टर करते हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड। उसको लगेगा ये चीज़ सच में हो गई, उसको ना बहुत रियल एक्सपीरियंस लगेगा ये। तो अगर आप ऐसे, या फिर ऐसे कि मैं पार्क में वॉक कर रही थी, एसपी का कॉल आया और मैं लीफ मेरे हाथ में था, या फिर फ्लावर्स की फ्रेगनेंस आ रही थी, हर तरफ आवाज़ आ रही थी दूर से, बाइक्स और जा रही थी, या फिर लोगों की आवाज़ें आ रही थी, बच्चों के खेलने की आवाज़ें आ रही थी। अगर आप ये डिटेल्स अगर आप उसमें डालोगे ना, तो आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड को है ये एक्सपीरियंस बहुत रियल लगेगा और जल्दी मैनिफेस्ट होगी आपकी डिज़ायर। बट या तो सीन को डिस्क्राइब करो, या वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है उसके बाद आप डिस्क्राइब करो कि क्या थॉट्स हैं अब आपके। आप ये मत करो कि एसपी का कॉल आ रहा है, एसपी का मैसेज आ रहा है, उसको आगे जितना डिटेल में लेकर जाओगे ना, उतना सबकॉन्शियस माइंड आपका जल्दी सैचुरेट होगा। और सेंसरी क्यूज़ अगर आप यूज़ करोगे ना, तो मतलब आप बहुत जल्दी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। बस आप ना फोर्स मत करो कि कब होगा कब होगा कब होगा, आप इंजॉय करो बस इसको सिर्फ इंजॉयमेंट के पर्पज़ से करो। आपके बहुत जल्दी डिज़ायर मैनिफेस्ट होगी। जैसे मैंने अपनी फ्रेंड का आपको एग्जांपल दिया, मैं कुछ बस ऐसी सोच रही थी और उसका इतने टाइम से नहीं आ रहा था, और वो मुझे क्लैरिफिकेशन दे रही, जैसे पता नहीं मैंने उसे क्वेश्चन किया हो कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं कर रही हो, और वो मुझे ऐसे क्लैरिफिकेशन दिए जा रही। मैंने कहा मैं कुछ बोल थोड़ी रही हूँ, इट्स ओके। लेकिन अब उसको पता नहीं क्या फ़ील हुआ, मैंने उससे पूछा भी, कह रही हाँ सुबह से मेरे माइंड में चल रहा है
कि इतने दिन से बात नहीं हुई ये वो, और मेरा कोई पर्पस नहीं था। मैं सच में अभी चाह भी नहीं रही थी मेरी बात हो या उनका कॉल या टेक्स्ट आ जाए, बट ठीक है, मैं सोच रही थी बस। तो ऐसे ही आप एसपी को लेकर सोचो, फोर्स मत करो। उसके बाद अपनी प्रेजेंट लाइफ में जो भी आप कर रहे हो उसको करते रहो। जब टाइम मिले, जब अच्छा लगे, आप स्क्रिप्टिंग करो। और जो मैनिफेस्ट करता है ना, उसके पास एक जर्नल ज़रूर होना चाहिए, एक डायरी, जिसमें आप ये सब चीज़ें लिखो, उसको बार बार पढ़ सको। सिर्फ अपने माइंड में मत किया करो। एक पेपर और एक डायरी ज़रूर, एक पेन और एक डायरी आपके ज़रूर होनी चाहिए। और कुछ नहीं तो अगर आप 3 बार आप कोई चीज़, छोटी छोटी सी चीज़ें जिसके आप ग्रेटिट्यूड फील कर रहे हो, लाइक आज चाय बहुत टेस्टी बनी थी, कॉफ़ी बहुत टेस्टी थी, अगर आप इन चीज़ों के लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करोगे तो आपको डोपामाइन हिट करेगा, तो आप सैड फील नहीं करोगे। इतने वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे डोपामाइन और एंडोर्फिन्स कैसे रिलीज़ होते हैं, छोटे छोटे टिप्स होते हैं। जब भी सैड फील होता है आप उन टिप्स को फॉलो करो, बहुत छोटे छोटे से टिप्स होते हैं। तो आप जो कई बार होता है ना कि बहुत लो फील करने लगते हैं हम स्क्रिप्टिंग करने के बाद या एफर्मेशंस करने के बाद, क्योंकि एकदम से हम अपनी डिज़ायर्ड रियलिटी में चले जाते हैं, फिर एकदम से हम अपनी प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, तो कई बार हमारा जो डोपामाइन है वो लो चला जाता है, हमारा मूड डाउन चला जाता है। तो उसके लिए आप ये सब टिप्स फॉलो करोगे। और पता है क्या है, अगर आपको सच में अपनी डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है ना, छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करो। कॉफ़ी का कप या फिर सनलाइट में बैठना, ये चीज़ें भी आपकी जो एक वाइब्रेशंस हैं। वैसे हम लॉ ऑफ अजम्पशन में वाइब्रेशंस की बात नहीं करते, लेकिन फिर भी सैड रहकर कोई चीज़ करना या हैप्पी रहकर या नॉर्मल एक न्यूट्रल स्टेट में रहकर कोई चीज़ करना, उसका बहुत अफेक्ट होता है। अब सैड रहकर कोई चीज़ करोगे, हर्ट मिजरेबल रहकर अगर एसपी को मैनिफेस्ट करोगे, उससे बहुत बेटर है कि आप खुश रहकर अपने एसपी को मैनिफेस्ट करो। तो जल्दी आपका जो थॉट ट्रांसमिशन होगा ना एसपी को, मतलब उनको आपकी सच में आपके थॉट से जो एनर्जी होगी वो उन्हें फील हो जाएगी कि ये पर्सन कितना हैप्पी है या कितना काम है, इस पर्सन की एनर्जी कितनी मैग्नेटिक है, और वो जल्दी से जल्दी आपको अप्रोच करेंगे। ओके गाइस, तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।